आज हम चैप्टर शुरू करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और आज ही इस पूरे चैप्टर को निपटा दें, खत्म कर देंगे बिल्कुल मस्त तरीके से। पहला टॉपिक इसमें सीखेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो लोह तथा लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। मतलब चुंबक कैसा पदार्थ है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबक कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे उसको? चुंबक बोलेंगे। अब चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो प्राकृतिक चुंबक है। बच्चों कैसी चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? वह चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वह कृत्रिम चुंबक कहलाती है। मतलब एक ऐसी मैग्नेट जिसको मनुष्य द्वारा, हमारे द्वारा बनाया जाए, वो चुंबक क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक कहलाती है। समझ आया? अब समझेंगे चुंबक के गुण। हमने चुंबक पढ़ लिया, चुंबक के प्रकार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं देखो, समझाने की कोशिश करूंगा मैं एक एक करके सभी चुंबक के गुणों को। पहला गुण, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। पहला गुण। अब जैसे ही हमारे पास एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। इस वाले ध्रुव को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, और इस वाले ध्रुव को बोलेंगे साउथ पोल। नॉर्थ पोल को एन से दिखाएंगे, साउथ पोल को एस से दिखाएंगे। समझ में आया पहला गुण? दूसरा गुण, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये साउथ है तो एक और हम मैग्नेट लेकर आए, उसका भी ये वाला साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है। बताओ समान ध्रुव हुए कि नहीं हुए? ये भी साउथ और ये भी साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर करेंगे। दूर जा, पास मत आ, दूर जा, है ना। अगर समान ध्रुव होंगे तो। अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो देखो क्या होगा, जब किसी क्षण चुंबक को, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी एक हमारे पास ये वाला मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक और मैग्नेट हम लेकर आए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या हुआ? ये तो विपरीत ध्रुव होगा, ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित, पास पास लेकर आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, दो अगर हम मैग्नेट लेंगे छोटी छोटी, तो वो एक दूसरे को अगर दूर कर रहे हैं तो अगर हम उसको पलट दें तो वो एक दूसरे को पास ले आते हैं। मतलब अगर दूर लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों के सिरे जो है वो सेम सेम है, या तो साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ। अगर पास लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है एक का सिरा साउथ है तो एक का सिरा नॉर्थ है। वो किसी का भी हो सकता है, साउथ और नॉर्थ। समझ आया? डन है, सारी बात है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या कहता है? जब किसी क्षण चुंबक को हवा में लटकाया जाता है, हवा में मतलब जैसे हमने एक मैग्नेट ले ली और इस मैग्नेट को हमने फ्रीली लटका दिया, ऐसे ऐसे हमने इसको बांधकर ऐसे लटका दिया फ्रीली, और लटका दिया तो ये वाली मैग्नेट क्या करेगी? एक फिक्स डायरेक्शन में ही रुक जाएगी, फिक्स डायरेक्शन में जाकर ये रुक जाएगी। तो जैसे मान लो ये हमारी जो डायरेक्शन जो होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मान लो ये हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन और ये वाली साउथ वाली डायरेक्शन, है ना। तो ये वाली मैग्नेट कुछ ऐसे ही रुकेगी, ऐसा नहीं हो कि ईस्ट वेस्ट में जाकर रुक जाए, कभी नहीं रुकेगी। अगर आप इसको ऐसे लटका दोगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही जाकर रुकेगी बेटा। तो जो सिरा देखो, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो भी सिरा रुकेगा उसको हम नॉर्थ वाला सिरा बोलेंगे मैग्नेट का, और जो भी साउथ वाली डायरेक्शन में जाके रुकेगा इसको हम साउथ पोल कहेंगे। समझ आया ना? ये हमने मैग्नेट को फ्रीली लटका दिया। नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो भी सिरा रुकेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, साउथ वाली डायरेक्शन में जो भी सिरा जाकर रुकेगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्थ पोल तो एक दूसरे को दूर भगाता है, यहाँ पर तो साउथ पोल आकर रुकना चाहिए था। तो बेटा एक बात को मैं आपको बताऊं, वैसे हमारी ये जो डायरेक्शन है ना, ये भूगोल के अनुसार बनाई गई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। अगर फिजिक्स के अनुसार डायरेक्शन देखोगे तो जहाँ पर हमारी भूगोल के अनुसार ये जो डायरेक्शन, आप लोग जो भी डायरेक्शन देखते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये भूगोल के अनुसार है। फिजिक्स के अनुसार डायरेक्शन है, जहाँ पर नॉर्थ है फिजिक्स के अनुसार वहाँ पर साउथ है, जहाँ पर साउथ है वहाँ पर नॉर्थ है फिजिक्स के अनुसार, है ना। तो अब देखो साउथ के पास नॉर्थ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया कि नहीं आया? ये जो नॉर्थ है ना, ये बेटा भूगोल के अनुसार है, भूगोल के अनुसार, जबकि वास्तव में यहाँ पर नॉर्थ पोल नहीं है। अगर आप फिजिक्स को पढ़ोगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको ये नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? साउथ पोल। फिजिक्स के अनुसार यहाँ पर साउथ पोल है, और क्या नाम है, ज्योग्राफी के अनुसार यहाँ पर बेटा नॉर्थ पोल है। समझ आया कि यहाँ पर साउथ पोल है फिजिक्स के अनुसार, इसलिए ये नॉर्थ वाला सिरा इसके पास ठहरता है। नेक्स्ट गुण देखते हैं आप। चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरता है वह दक्षिणी ध्रुव, अब भी हमने बताया था, वह सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, और वह सिरा जो नॉर्थ दिशा में कहलाएगा, मतलब उत्तरी दिशा में ठहरेगा, वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक गुण मैं लिखना भूल गया हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो गुण क्या है। जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है बेटा नॉर्थ पोल और ये है बेटा साउथ पोल।
हमने क्या किया, इसको बीच में से मैंने तोड़ दिया। बच्चे सोचेंगे इसका एक नॉर्थ वाला सिरा अलग हो गया सर जी और साउथ वाला सिरा अलग हो गया, मज़े आ गए। जबकि बेटा कभी भी मैग्नेट को अगर तुम तोड़ोगे तो उसके कभी भी नॉर्थ सिरे और साउथ सिरे अलग नहीं हो सकते। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये नॉर्थ वाला सिरा इसके पास साउथ पोल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये साउथ वाला सिरा इसके पास नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप लोग इसको फुरदारा से ही ब्रेक करोगे तो देखो आप लोग सोचोगे फुरदारा से अब तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर लिया, नहीं होगा बेटा। जैसे ही तोड़ोगे तो इसमें साउथ पोल ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब यदि हम चुंबक को बीच में से तोड़ दें तो उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही तोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल ऑटोमेटिक बन जाएगा और साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये चुंबक के गुण खत्म हुए, समझ आए ना। 5 गुण मैंने आप लोगों को बताए, है ना, ये 5 गुण बताए, ये रहे 5 गुण, और 1 गुण मैंने आप लोगों को अलग से बताया, 6 गुण हो गए। अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बहुत आसान है, बहुत आसान। जैसे हमने क्या किया, एक ये मैग्नेट बना ली। अब मैग्नेट ऐसे तो ऐसा बात थोड़ी नहीं कि बहुत दूर दूर की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, नहीं। अब जैसे ये मैग्नेट है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। मैं समझाता हूँ, ये पहले हम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य चुंबक को लाएंगे, या तो इसको या इसको, किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण, देखो आकर्षित करेगी एक दूसरे को, या प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाएगा, क्योंकि साउथ साउथ पोल है, ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब यही बताया था ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे, साउथ साउथ पोल एक दूसरे को दूर करेंगे। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का दूर जाने का अनुभव करें, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ आया अच्छे तरीके से? एक और बार बता दें, चलो सुन लो। तो ये हमारे पास चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण मतलब पास आने का अनुभव करे, या प्रतिकर्षण मतलब दूर जाने का अनुभव करे, उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा देख लें एक बार, आ जाओ। देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बेटा कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है टेस्ला, है ना। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, या एक और मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। समझ आया? राशि कैसी है? सदिश राशि है। सदिश सदिश जानते हो ना? हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ तक बात आई समझ में? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों इसी के नाम है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा। हमने क्या किया, ये हमने एक मैग्नेट ली थी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हमने क्या किया, इसके चारों ओर ना जो लोहे का जो बुरादा जो होता है ना, जैसे हम लोहे वगैरह को घिसवाते हैं तो उससे बुरादा जो जड़ता है ना, वो हमने बुरादा ले लिया ये। तो इस बुरादे को हमने इस मैग्नेट के चारों ओर फैला दिया। हमने क्या किया, ऐसे हम इसको थोड़ा थोड़ा हिला रहे थे। तो क्या होता जा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता हुआ जा रहा था बेटा, समझने की कोशिश करना, बहुत मस्त बात है। क्या होता जा रहा था ऐसा, ऐसा क्या हो रहा भाई जो बच्चों को डरा रहा? देखो ये वाला जो मैग्नेट, ये वाला जो बुरादा था ना, ये कुछ ऐसे फिक्स पैटर्न में होता हुआ जा रहा था, ऐसे कुछ ऐसे ये कुछ फिक्स पैटर्न में ऐसे बनता हुआ जा रहा था। हम कह रहे थे यार ये क्या हो रहा है, हमने देखा और ये कुछ ऐसे ऐसे बनता हुआ जा रहा था। ये क्या हो गया, ऐसे फिक्स पैटर्न में क्यों बन गया इस चुंबक के चारों? तो देखो ये जो पैटर्न जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे जाता हुआ, इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बेटा कहते हैं। यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं हैं। आप लोग इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि चुंबक के चारों ओर यदि लोहे के बुरादे को इस प्रकार फैलाया जाए और उसको थोड़ा थोड़ा उसको हिलाया जाए, तो बुरादा जिस फिक्स्ड पैटर्न में स्थित होता जाता है, यानी आकृति जो भी वो आकृति में फिक्स होता हुआ जाता है, उसी आकृति को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन हम चुंबकीय बल रेखाओं की एक फिजिक्स के अनुसार एक मस्त डेफिनेशन लिखेंगे। आओ देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, बेटा ये वास्तव में नहीं होती। ये चुंबकीय बल रेखाएं, अच्छा आप लोग मैग्नेट लेकर आओ, क्या आप लोगों को उसमें दिखेंगी ऐसी बल रेखाएं जाती ना? काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक, ये वास्तव में तुमको दिखाई नहीं देती हैं।
किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किस स्थान में चुंबकीय दिशा को बताती हैं, मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये बेटा साउथ पोल। जैसे मान लो ये एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है ना, और चुंबकीय बल रेखा ना बिल्कुल अंदर भी चलती हुई जाती है। तो ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, तो मान लो ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकली और ये ऐसे जा रही है। तो मैंने क्या किया, इसके चुंबकीय बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा बच्चों जानते हो ना, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चुंबकीय बल रेखा है, इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो इसको टच करती हुई एक रेखा जानी चाहिए, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो हमने क्या किया, एक चुंबकीय बल रेखा जा रही थी तो हमने इससे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची। तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। चुंबकीय क्षेत्र इस वाले बिंदु पर कैसे आ रहा, कुछ ऐसे। समझ आया। जैसे मान लो, चलो एक और बिंदु मान लेते हैं, ये वाला हमने मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, चुंबकीय बल रेखा पर एक बिंदु मान लिया। तो इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो बच्चों ऐसे, मतलब इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये वाली है। इस वाले बिंदु पर क्या है, ये वाली है। अगर हम इस वाले बिंदु पर भी खींचेंगे तो बच्चों इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये वाली है। मतलब चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर तुम स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तुमको बता देगी। समझ आया। अब देखो डेफिनेशन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस बिंदु पर या उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। मैंने ये बताया था ना, इस बिंदु पर या इस स्थान पर क्या बता देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ आया। अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण वैसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक करके हम गुण को समझते हुए जाएंगे। शुरू करते हैं बेटा। पहला गुण, चुंबक बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र कैसे, मतलब देखो ये हमने एक मैग्नेट बना ली बेटा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आएंगी और ये बंद वक्र बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से ब्रेक हो जाए ना, टूटेगा नहीं बेटा, है ना। ऐसे ऐसे कुछ बंद वक्र बनाती हैं, है ना। समझ आया, बंद वक्र बनाएंगी हमेशा। सेकंड वाला, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। मतलब ये चुंबक है, इसके अंदर की बात नहीं कर रहे बेटा, अभी बाहर की बात कर रहे हैं। इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर चुंबक की बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, मतलब नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में बेटा एंटर करेंगी, साउथ पोल में जाकर अंदर घुस जाएंगी, है ना। नॉर्थ पोल से बेटा निकलेंगी और साउथ पोल में क्या करेंगी, अंदर एंटर करेंगी। बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या लिखा है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की ओर होती है। लेकिन पर अंदर की बात करें तो बेटा देखो अंदर देखो, अंदर यहाँ से तो साउथ पोल से इन्होंने चलना शुरू किया है और कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ पोल की ओर। अंदर क्या हो रहा है, देखो ये वाली एंटर जैसी करेगी तो ये क्या होगा, साउथ पोल से शुरू होगी और अंदर की ओर चेक करेंगे, अंदर की ओर साउथ पोल से शुरू हो रही है और कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ पोल की ओर। समझ आया। चुंबक के बाहर तो इनकी दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। दक्षिण ध्रुव से कहाँ पर हो रही है बेटा, उत्तर ध्रुव की ओर। सेकंड गुण समझ में आया ना। आप समझेंगे थर्ड वाला, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में एंटर करती हैं। चुंबकीय बल रेखा देखो क्या हुआ था, ये अभी मैंने वैसे ही बताया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेंगी बेटा चुंबकीय बल रेखाएं और साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। ये कह रहा है थर्ड वाला गुण। समझ आया। नेक्स्ट गुण, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने लायक है। जैसे हमने क्या किया, एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है बेटा और एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है। अब आप लोगों ने इस चुंबकीय बल रेखा को एक दूसरे से काट दिया, लेकिन पर अब होगा क्या, जैसे ही आप इसको काट देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जिस बिंदु पर ये काटेगा ना, जैसे मान लो इस वाले बिंदु पर इसने काट दिया तो क्या होगा, इस वाले बिंदु पर अब देखो ये वाली चुंबकीय बल रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बेटा कैसे खींचेगी, कुछ ऐसे। और देखो यही वाला, इसी वाले पॉइंट पर अगर हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, कि स्पर्श रेखा खींच देंगे इस वाले बिंदु पर। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इस वाले बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। क्या एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो सकती हैं क्या बच्चों, ये बताओ। क्या एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो सकती है, नहीं। एक बिंदु पर केवल एक दिशा संभव होती है। ये कितनी दिशा हो गई बेटा, दो, जो कि संभव नहीं है। समझ आया ना। जैसे देखो ये थी,
ये हमारे पास एक चुंबकीय बल रेखा जा रही है। इस वाले बिंदु पर एक ही दिशा संभव हो सकती है चुंबकीय चित्र की, ये वाली। आपने क्या किया, एक और विद्युत बल रेखा सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं को यहाँ से क्रॉस करा दिया, मतलब प्रतिच्छेद करा दिया। अब यहाँ पर देखो एक और बल रेखा बन, एक और चुंबकीय चित्र की दिशा बन जाएगी जो कि ये है। अब क्या इस वाले बिंदु पर संभव है क्या? नहीं। एक बिंदु पर केवल बेटा एक डायरेक्शन संभव होती है, दो डायरेक्शन संभव नहीं होती। यही इसका कारण है, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समझ लेते हैं जो लिखा है। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर चुंबकीय चित्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। मैंने ये समझाया। देखो मैंने यहाँ पर ये चित्र ही बना रखा है, ये रहा। एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है। इसको अगर हम इस वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे, इस वाले के अनुसार इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे, इस वाले के अनुसार इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे। एक बिंदु पर दो डायरेक्शन बेटा संभव नहीं है, इसलिए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब देखो, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय चित्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही मैंने बताया, ये एक चुंबकीय बल रेखा जा रही है, इस पर एक बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक चुंबकीय चित्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये तो हमने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा चुंबक के ध्रुव से दूर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती हैं। कैसे, बताते हैं। ये हमारे पास चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्या होगा, चुंबक के पास अगर इसके ध्रुव के पास अगर आप चेक करोगे ना तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, पास पास। अभी हम आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं। आप देखो, ऐसे कुछ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो क्या होगा, देखो चुंबक से दूर देखो तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत दूर दूर है, लेकिन पर चुंबक के सिरों पर देखो सिरों पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा पास पास हैं। समझ आया? तो यही इसमें लिख रहा है कि चुंबक के ध्रुव के निकट मतलब ध्रुव के पास में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा चुंबक से दूर ये रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। ये हमने बता दिया, चुंबक से अगर दूर जाओगे तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होती हैं। नेक्स्ट गुण देख लो, पास पास चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को तथा दूर दूर रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी अगर ये दूर दूर है ना तो यहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। लेकिन पर यहाँ पर देखो पास पास चुंबकीय बल रेखाएं तो यहाँ पर चुंबकीय बल जो होगा वो बहुत तीव्रता से लगेगा। यानी अगर यहाँ पर आप किसी मैग्नेट को चिपकाते हो तो बहुत तीव्रता के साथ चिपक जाएगी, लेकिन पर यहाँ पर अगर आप चिपकाओगे तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ उसमें चिपकी हुई नहीं रहेगी। समझ आया? चुंबकीय बल रेखाएं समझ आ गया ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखा में कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना कमेंट करके, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं। ये तो हमने आपको अभी बनाकर दिखा दिया बेटा। ये देखो चित्र कैसी होती हैं, ये लो, ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है बेटा, और इसमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। लेकिन बेटा अंदर की ओर क्या होगा, अंदर की ओर साउथ पोल से कहाँ पर चलेंगी, नॉर्थ पोल की ओर। अंदर की ओर कहाँ से चलेंगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। समझ आया? अगर आपसे पूछे किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं का एक चित्र बनाइए तो हम ऐसा चित्र बना देंगे, है ना। ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी बेटा और साउथ पोल में एंटर करेंगी। समझ आया? अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसका चैप्टर का नाम ही जिसके ऊपर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या हुआ था इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा बेटा कि ये एक चालक है, चालक मतलब ये एक तार है। हमने क्या किया, इस वाले तार को एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर एक बल्ब वगैरह हमने इसमें लगा दिया। ये हमने इसमें एक बल्ब वगैरह लगा दिया। देखने लगा यार मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है ना। क्या किया हमने इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जैसे हमने इसको ऑन किया तो कंपास जानते हो ना बच्चों, कंपास जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ऐसा कुछ। इसमें एक नॉर्थ वाली सुई होती है और एक साउथ वाली सुई होती है, देखा है ना कंपास। तो हमने क्या किया, इस वाले कंपास को हमने बेटा यहाँ पर रख कर चेक किया। इस वाले कंपास को हमने यहाँ पर रख दिया और जैसे हमने इसको रखा तो ये वाली सुई ना डिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई, मतलब दूर जाने की कोशिश कर रही थी। तो हमने क्या किया, इस वाले को फिर हमने बंद किया, स्विच को हमने ऑफ कर दिया। तो ये वाली सुई फिर दोबारा से ऐसी हो गई। जैसे ही ऑन किया फिर दोबारा से बेटा दूर जा रही थी। ये क्या प्रॉब्लम हो गई,
ये जो है ना, ये कंपास जो होता है इसमें बेटा एक छोटी सी मैग्नेट जो होती है ना, ये छोटी सी मैग्नेट लगी हुई होती है। अब इस छोटी सी मैग्नेट को एक दूसरी वाली मैग्नेट ही दूर या पास ला सकती है, पता है ना। जैसे मान लो ये वाली एक मैग्नेट है हमारे पास, तो इस वाली मैग्नेट के अगर हम दूसरी ओर एक और मैग्नेट ले आए, जैसे ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये क्या करेगी, ये वाली मैग्नेट इससे ऑटोमेटिक पास जाना शुरू कर देगी, है ना। तो ये इसको डिफ्लेक्ट कर रही है ना, विचलित कर रही है ना, इसको विक्षेप उत्पन्न कर रही है ना। ऐसे ही इसको हमने जैसे ही ऑन किया तो ये वाली सुई थी वो इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में टर्न हुई। हमने इसको ऑफ किया तो फिर दोबारा से ऐसी हो गई। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तब अपन को ये बात पता चली कि अच्छा, यदि किसी चालक में, ये जो चालक है इसमें विद्युत धारा जैसी प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण इसके चारों ओर क्या बन रहा है, एक चुंबक बन रहा है। क्या बन रहा है, एक चुंबक या क्षेत्र बनता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से वाली चुंबक क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। एक चुंबक को दूसरी चुंबक ही डिफ्लेक्ट कर सकती है बेटा। तो क्या हुआ, इस वाली चुंबक को हमने जैसे ही इसके पास लाकर रखा और जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जा रहा था, जिसके कारण ये वाली सुई जो होती है वो डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेपित होती हुई जा रही थी। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जाता है। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ आया, परिभाषा देख लेते हैं। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अभी यही समझाया था बेटा, यही समझाया था ना। विद्युत धारा यदि इस चालक में प्रवाहित की जाएगी तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जाएगा। उसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप लोगों ने एक बात तो ये सीखी, क्या सीखी, कि ये हमारे पास जो तार है, तार मतलब चालक जो है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसा, मतलब देखो ये ऐसे विद्युत धारा मान लो ऐसे जा रही है, तो इसके चारों ओर ऐसे, जैसे ये है, ये हमने पेन मान लिया, ये जो पेन है ना इसको हम मान लेते हैं चालक मान लेते हैं। तो इसमें विद्युत धारा जो है ना, इसकी ये जो नोक जो है इस वाली डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए या फिर ऐसे बनना चाहिए, ये कैसे पता चलेगी भाई, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनना चाहिए या फिर ऐसे बनना चाहिए, कैसे बनेगा, इसका पता कैसे करेंगे। तो इसका पता लगाने के लिए हमने देखो, सबसे पहले तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा वो देखते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, देखो ये रहा। जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर सकेंद्रीय मतलब जानते हो इसका एक ही केंद्र हो, सकेंद्रीय वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब देखो, इस वाले वृत्त का भी केंद्र ये है, इस वाले वृत्त का भी केंद्र यही है, सकेंद्रीय वृत्त इसके चारों ओर बनते हुए जाते हैं। समझ आया। जैसे अगर आपसे बोले बताओ, अगर इस वाले चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, तो क्या करेंगे, इसके चारों ओर ऐसे वृत्त हम बना देंगे, सकेंद्रीय वृत्त ऐसे बना देंगे इसके चारों ओर ऐसे, और ये ऐसे ही बढ़ता हुआ जाता है। तो अब इसके चारों जो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम है कि इसकी डायरेक्शन हम ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं। कैसे बनाएं डायरेक्शन, या तो ऐसे की तरफ होगा, है ना, या फिर डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इस डायरेक्शन को पता कैसे करेंगे, तो इस वाली डायरेक्शन को पता करने के लिए एक नियम बनाया गया, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। पहले ये बताओ, यदि हम किसी चालक में, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा वो आपको समझ में आया ना। ये एक विद्युत धारावाही चालक है, इसके चारों ओर ऐसे सकेंद्रीय वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जाएगा। समझ आया। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब कितना प्रबल होगा, कितना ज़्यादा अधिक होगा, कितना कम होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो दो बात पर डिपेंड करेगा बेटा। पहली बात कि धारा का मान बढ़ाने पर, ये जो धारा जो है ना, मान लो आई एम्पियर की आप लोगों ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है, अगर धारा का मान ज़्यादा करते हुए जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता हुआ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को हमने आपको बताया था ना, बी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, तो बी का मान बढ़ता हुआ जाएगा कब, जब विद्युत धारा का मान बढ़ता हुआ जाएगा। सेकंड, चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, मतलब इससे दूरी को तुम बढ़ाते हुए जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता हुआ जाएगा। समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों, फिर दोबारा से टेंशन ना लो। जैसे ये हमारे पास एक चालक तार है, इससे अभी मान लो दूरी अभी इतनी है ना, और इसकी दूरी को आप लोगों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब की बार दूरी को क्या कर दिया, इसकी दूरी को अब की बार देखो बढ़ा दिया। अब की बार दूरी बहुत कम है, तो क्या किया, अभी दूरी बहुत कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, देखो दूरी, अगर हम दूरी को ज़्यादा कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता हुआ जा रहा है। तो इसको हम उल्टा करके लिखते हैं बेटा, उल्टा। अगर ऐसा होता ना
कि हम दूरी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये ऐसे होता है कुछ अनुक्रमानुपाती, है ना, इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। और अगर एक को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा हो रहा है, उल्टा दूरी को बढ़ा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो हम इसको दिखाएंगे ऐसे कुछ व्युत्क्रमानुपाती से 1/r करके। इसके नीचे क्या लग रहा होगा बेटा 1, इसको उल्टा कर दो बस। उल्टा करने से क्या होगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता हुआ जाएगा। समझ आया? तो जैसे देखो हम दूरी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होता हुआ जाएगा। इस वाले बिंदु पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा और इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और दूर जाओगे तो उस पर और कम हो जाएगा। समझ आया? क्या लिखा हमने, चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो इसमें लिखा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है बच्चों। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ आया? अब हमने आपको एक बात ये वाली बताई थी, कौन सी वाली, कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे कि ऐसे जाएगी या ऐसे होगा। वो पता करने के लिए हमने आपको बताया था ना, एक नियम बनाया गया, वो नियम समझते हैं। वो क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड ही लेना है बच्चों। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई आप में से स्टूडेंट ऐसा है जो राइट हैंड की जगह पर लेफ्ट हैंड का यूज करता है लिखने में, तो उसके लिए भी राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा। याद रखोगे ना आप? हाँ। अब देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, ये क्या कहता है, अपने दाएं हाथ में विद्युत धारा चालक, विद्युत धारावाही जो चालक है ना, जैसे हमारे पास ये है विद्युत धारावाही चालक, हमने क्या किया, अपने दाएं हाथ को इसको कुछ इस प्रकार फैलाना है ऐसे। हमारा जो अंगूठा है ना वो उस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने माना कि इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, पेन की जहाँ पर नोक है ना वहाँ पर ऐसे विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। हमने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ लिया, अंगूठा जो है ना वो हमारे देखो किस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पर विद्युत धारा जा रही है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो मेरी उंगली जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो समझ आ रहा है ना? जैसे देखो बच्चों ये था, इसमें विद्युत धारा ऐसे मूव कर रही है, ऐसे चलती हुई जा रही है, तो इसके हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे और जहाँ पर विद्युत धारा जा रही है वहाँ पर अपने थंब को लगाएंगे और उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे। तो हम जैसे इसको देखो जहाँ पर उंगलियाँ टर्न ले रही हैं वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जाएगा। तो देखो ऐसे ही तो टर्न ले रही थी, देखो तो ये अंदर की ओर और यहाँ से बाहर की ओर। समझ आया ना? ऐसे अंदर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर। समझ आया बच्चों? तो अब इसमें एक बात और याद रखने वाली है, वो भी समझो। वो क्या, कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता है, देखो इसमें अंदर जा रहा था ना इस वाली डायरेक्शन में, देखो अंदर की ओर जा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या जा रहा है, अंदर की ओर, देखो ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, और इस वाली साइड से देखो बाहर की ओर निकलता हुआ आ रहा है, देखो बाहर की ओर, इस वाली डायरेक्शन से बाहर की ओर। तो यहाँ से एंटर कर रहा है ना, अगर यहाँ से एंटर करेगा तो इसको हम बेटा क्रॉस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? क्रॉस से। जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा वहाँ पर क्रॉस से, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा, अभी अभी हमने बताया था ना, देखो इधर से तो ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको हम दिखाएंगे डॉट से। समझ आया? अब देखो दक्षिण अंगुष्ठ नियम ये यही कहता है, अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तब आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ आ गया ना? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी अभी ऐसे आप लोगों को ये करके दिखाया था। हमारा जो अंगूठा हो विद्युत धारावाही चालक जो है उसमें जहाँ पर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें अपने अंगूठे को रख लो। ये अंगुलियाँ जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उसकी डायरेक्शन को बताएगा। समझ आया? इसका हम चित्र भी देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। इसका चित्र देखिए, देखो बच्चों ये रहा इसका चित्र। देखो मेरी हंसना मत, हाँ हंसना मना है बेटा, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है ना वो थोड़ी ऐसी ही है ना। तो देखो ये हमने एक ऐसे बना रखा है ना, और इसके बीच में से ये एक धारावाही चालक गुजर रखा है। तो बताओ कैसे जाएगा? कुछ ऐसे। तो मतलब यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से एंटर करेगा तो मैंने बताया किससे दिखाएंगे? क्रॉस से। यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा तो किससे दिखाएंगे बच्चों? डॉट से। समझ आया ना? यहाँ तक सारी चीज़ें मस्त एकदम क्लियर। मैंने देखो लिख भी दिया, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता है तो क्रॉस से, जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर आता है तो डॉट से। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट चीज सीखते हैं आप। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों इसका डायग्राम बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं समझाता हूँ बड़ा मस्त तरीके से इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। देखो वृत्ताकार पास मतलब लूप। क्या होता है, जैसे ना हमने ना ये क्या किया, एक ऐसे वृत्ताकार ये हमने एक कुंडली बना ली
और ये हमने एक वृत्ताकार, ये हमने एक कुंडली बना ली। इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी, विद्युत धारा हमने इसमें प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करना मतलब इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी वगैरह, इससे एक हमने इसको सेल वगैरह से जोड़ दिया। देखो ये हमने एक वृत्ताकार क्या बना ली, एक धारावाहिक कुंडली बना ली बेटा, है ना। अब हमने क्या किया, अब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। छोटा बन जा, एक बड़ा बन जा। तो हमने क्या किया, देखो विद्युत धारा बच्चों यहाँ से जाना शुरू करेगी, प्लस वाले से विद्युत धारा जाती है, ऐसे विद्युत धारा जाएगी, ऐसे विद्युत धारा जाएगी। जब यहाँ से जा रही है तो यहाँ से बच्चों क्या होगी, लौटती हुई विद्युत धारा आ रही होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर विद्युत धारा हम ना इसको ना एक छोटा सा वायर मान लेते हैं। ये हमने इसको एक छोटा सा वायर मान लिया। तो देखो इसमें विद्युत धारा कैसे जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, इसमें विद्युत धारा ऐसे कुछ। तो हमने क्या बताया, अगर विद्युत धारा ऐसे जाएगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर आएगा। बता दो जल्दी बता दो। यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर आएगा। बता दो जल्दी बता दो बेटा। यहाँ पर क्रॉस होगा, यहाँ पर डॉट होगा। बताओ, देखो ना इस वाले छोटे से वायर में देखो, केवल छोटे से में, इतने से में तो ऐसे जा रहा है। हमने इसको ऐसे पकड़ा वायर को और हमने ऐसे चेक किया। बताओ कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे, है ना। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा। अब इस वाले को चेक करते हैं। इस वाले को चेक करने के लिए देखो अब की ओर विद्युत धारा कहाँ पर है बच्चों, नीचे। कहाँ पर है विद्युत धारा, नीचे की ओर। अब विद्युत धारा नीचे, तो मैं अपने राइट हैंड थंब को देखो ऐसे ऐसे कुछ मुझे करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे ऐसे कुछ। आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो देखने में, कुछ ऐसे, है ना। अगर ये ऐसे जा रही है ना विद्युत धारा, इसको देखो विद्युत धारा की डायरेक्शन को, तो अपन को अपने हाथ को कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसे करेंगे तो बताओ इसमें कुछ अपने हाथ को देखो ऐसे टर्न करना पड़ेगा। आप लोग बड़े अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो में मुझे क्लियर रूप से अच्छा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखिए आप, ये हमारे पास ये विद्युत धारा की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन विद्युत धारा की है। तो हमने क्या किया, ऐसे कुछ ऐसे कुछ जाने की कोशिश करेगा, है ना। विद्युत धारा देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कुछ ऐसे इधर से एंटर करेगा, इधर से आएगा। देखो बाहर, इधर से ऐसे एंटर कर रहा है ना, देखो मेरी उंगलियों को देखो, बस ऐसे एंटर कर रही हैं ऐसे, और दूसरी वाली साइड से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसका मतलब इस वाली साइड भी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी वृत्ताकार बनता हुआ जाएगा बच्चों। और क्या होगा, इस वाली साइड बताओ, इस वाली साइड एंटर करेगा तो इस वाली साइड से बाहर आएगा। इस वाली साइड से बच्चों आपकी बार एंटर करेगा तो इस वाली साइड से क्या होगा, बाहर आएगा। बाहर कैसे आएगा वो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे देखो ये रहा, इस वाली डायरेक्शन से अगर हम इसको ऐसे बैठाएंगे ना, तो ऐसे इसमें एंटर करेगा, ये इसमें एंटर कर रहा है और यहाँ से इसमें बाहर आता हुआ जा रहा है। तो इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर डॉट। तो इसमें ये कुछ ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। समझ आया ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो ये हमारे पास एक चूड़ी है, हमने क्या किया, इसके एक छोटे से भाग पर ये हमने एक विद्युत धारा बना दी बच्चों। क्या बना दी, ये हम एक विद्युत धारा की डायरेक्शन को दे देते हैं, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, चलो आपको ये वाली दिखाई नहीं देगी, इस वाले को ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। देखो बच्चों समझाने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लेना, समझाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब तक समझ में नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। ये हमने ये विद्युत धारा की डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे ना, तो क्या होगा, इसमें यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर आएगी। ऐसे करेंगे, इसमें यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर आएगी। चुंबकीय बल रेखा है। अब इसी को अब मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, विद्युत धारा ऐसे अंदर की ओर आ रही थी, ऐसी इस वाली साइड। तो अब क्या करेंगे, अब की बार लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा राइट हैंड को थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे। देखो बच्चों इसको अब की बार हम थोड़ा ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इस वाली साइड ये विद्युत धारा की डायरेक्शन, इस वाली साइड जब हम ऐसे देख रहे हैं तो देखो यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बाहर की ओर आएगा। देखो ऐसे एंटर किया और यहाँ से बाहर की ओर आएगा, मतलब इसमें से बाहर की ओर आता हुआ जा रहा है, यहाँ से एंटर करता हुआ जा रहा है। अब आप लोगों को इससे भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, मुझे लगता है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, यही यहाँ से एंटर कर रहा है बच्चों और यहाँ से बाहर निकलता हुआ जा रहा है। तो अब ये क्या होगा, ऐसे ही अब ये वृत्त क्या होंगे, बड़े होते हुए जाएंगे। ऐसे ये वाले वृत्त क्या होते जाएंगे बच्चों, बड़े होते हुए जाएंगे। अब लोग बोले ये क्या एलियन सा बन गया, हाँ एलियन सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ से बाहर निकलती हुई जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं और दूसरी तरफ एंटर करती हुई जाएंगी। समझ आया। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय चित्र कैसे बनेगा, कुछ ऐसे आप लोगों को चित्र बना देना है ना। अच्छा, धारावाही परिनालिका, परिनालिका क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाई भी है। देखो ये रही परिनालिका, ये है बच्चों परिनालिका, है ना। ये परिनालिका बच्चों कैसी होती है, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये पेन वगैरह लिया और एक वायर लिया और पेन के चारों ओर उस वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया। तो उससे जो एक कुंडली जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिनालिका। देखो
पास पास लिपटे विद्युत रोधी। अच्छा बच्चों, ये जो तार है ना, देखो जैसे ये विद्युत रोधी नहीं है तो इसके ऊपर ना हम क्या करेंगे, जैसे पेंट वगैरह कर देंगे, पेंट वगैरह इसके ऊपर कर देंगे तो ये विद्युत रोधी बन जाएगा। तो वैसा वायर चाहिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटर वगैरह जो होती है ना, मोटर वगैरह उसके अंदर जो वायर जो होता है उस पर कलर हुआ होता है ना। तो जिससे वो एक दूसरे को टच करेंगे तो ये विद्युत धारा को टच करेंगे तो ये एक दूसरे को, मतलब इसमें अगर विद्युत धारा बह रही होगी तो वो इसी से बहती हुई जाएगी, ऐसे टच करने पर वो इससे ट्रांसफ़र इसमें नहीं होगी। कलर करने से ये फ़ायदा है। अब क्या करेंगे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। हमने ये क्या ले लिया, एक हमने ये बेलन वगैरह ले लिया, ऐसे पेन वगैरह ले लिया और उसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, वायर को लपेट दिया, है ना। लपेटने से ये जो बनेगी इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, परिनालिका बोलेंगे। एक बार मैं आपको बना के दिखा दूं कैसे बनेगी। ये हमने कुछ ऐसे है, ये हमने क्या लिया, इसके चारों ओर वायर को ऐसे लपेट दिया तो इससे क्या होगा, ये अब इसको निकाल लो तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, परिनालिका। समझ आया ना परिनालिका। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमने इस परिनालिका को बनाया। परिनालिका को बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके देखो दो सिरे बन जाएंगे ना, ये रही, इसके दो सिरे बन गए। हमने इसके एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से और एक सिरे को बैटरी के नेगेटिव से जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मतलब ये जो परिनालिका जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगी। मतलब ये भी एक मैग्नेट बन जाएगी बच्चों, ये भी क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी और इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर मैग्नेट बनेगी तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ आया। अब मैग्नेट कैसे बनेगी इसकी वो हम देखते हैं। देखो ये हमने बच्चों बना रखा है। अच्छा आप लोग इन दोनों पर अभी ध्यान ना दें, है ना, अभी हम इस पर ध्यान देंगे। ये देखो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो बनेगा कैसे। ये हमने एक परिनालिका बना रखी है बच्चों, ये ऐसे हमने इस पर ऐसे लपेट रखे हैं। तो अब देखो परिनालिका में भी प्रॉब्लम है कि ये वाला सिरा साउथ और ये वाला सिरा नॉर्थ कैसे बनेगा, ये वाला सिरा नॉर्थ और ये वाला सिरा साउथ क्यों नहीं बना, उसको भी देखते हैं। देखो जैसे ना ये था, ये देखो बिल्कुल ऐसी परिनालिका बनी हुई है। देखो बच्चों इसमें से ऐसे विद्युत धारा जा रही है, ऐसे विद्युत धारा जा रही है ना। देखो इसमें से हमने विद्युत धारा को ऐसे प्रवाहित किया है तो इसमें से ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई ऐसे जा रही है ना। अब देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को बताने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है, साउथ और नॉर्थ। अब मुझे ये बताओ, इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही थी कुछ ऐसे, इसमें विद्युत धारा कुछ कैसे जा रही है बताते हैं। इसमें विद्युत धारा ना, ये जो गोला जो बन रहा है इसमें विद्युत धारा देखो, इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे एंटर की थी, ऐसे जा रही थी ऐसे, तो इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसी तो जा रही है। अब बताओ इनमें से कौन सा वाला सिरा इसका मैच कर रहा है। देखो इसके अंदर अगर मैं एस बनाता हूँ एस, तो देखो एस का ये वाला सिरा देखो बिल्कुल इससे मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है ना। अगर मैं इसके अंदर बताऊँ एन बनाता एन, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एन बना दिया एन, तो एन जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देना है, तो बताओ ये तो ऐसे जा रही है विद्युत धारा, कैसे जा रही है बच्चों ऐसे, लेकिन पर एन के अनुसार देखो कैसे आ रही है ऐसे, तो ये तो अपोजिट है, इससे तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। किससे कनेक्ट हो पा रहा, साउथ वाले से। तो ये वाला सिरा बच्चों बताओ कौन सा बन जाएगा, साउथ। समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं, दोबारा समझ लो यार। जैसे देखो इसमें से हमने देखो ये वाली चीज़ हमने देखी थी कि ये हमने ऐसे रख कर देखा था इसको, तो ये विद्युत धारा जो है देखो ऐसे इसमें से विद्युत धारा एंटर कर रही है, मतलब ऐसे इसमें से विद्युत धारा एंटर कर रही है, तो एंटर करेगी तो कुछ ऐसे घूमेगी, ऐसे टर्न करेगी। जब ऐसे टर्न करेगी तो देखो ये इसमें ऐसे विद्युत धारा ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही, तो बताओ ये किससे मैच कर रहा है, इस वाले एस से या एन से। तो हमने इसके अंदर एस बना कर देखा, तो देखो एस वाला जो सिरा वो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला सिरा बच्चों क्या बन जाएगा, साउथ। देखो ये वाला सिरा बच्चों क्या बना हुआ है, देखो बता दो मुझको एक बार क्या बना हुआ है, साउथ। समझ में आया। अच्छा इस वाले में देखो, इस वाले के दूसरा वाला सिरा है ना, देखो ये वाला सिरा तो हमने साउथ बना दिया था, और ये वाला सिरा देखो, इस वाले सिरे में विद्युत धारा देखो, अगर इस वाले से सिरे से विद्युत धारा ऐसे बहती हुई जा रही है, बहती हुई जा रही है, तो इसमें ऐसे आएगी। अब देखो इसमें ऐसे बहती हुई आ रही होगी ऐसे कुछ, तो इस वाले में कैसे आ रही होगी विद्युत धारा, कुछ वहाँ से तो चलना शुरू की थी, यहाँ से निकलेगी तो ऐसे कुछ इस वाले वायर से निकल जाएगी विद्युत धारा ऐसे कुछ, तो इस वाले वायर से ऐसे आ रही होगी विद्युत धारा, देखो ना ऐसे बहती हुई बच्चों आ रही होगी। इसमें भी मैं लगा सकता हूँ, टेंशन ना लो। देखो बच्चों हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। विद्युत धारा कुछ ऐसी तो आ रही होगी, देखो विद्युत धारा कुछ ऐसे टर्न लेती हुई आ रही होगी ऐसे। अब विद्युत धारा देखो इसमें कुछ ऐसे आ रही है, जब इसमें विद्युत धारा बच्चों ऐसे आ रही है, तो बताओ अगर मैं इसके अंदर एस बना दूँ, अगर मैं इसके अंदर एस बना दूं तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन ले जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन ले जाएगा बच्चों। देखो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है विद्युत धारा की, जबकि एस की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो हो नहीं सकता। तो बताओ इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ वाला। देखो नॉर्थ वाला सिरा ऐसे जा रहा है ना, देखो इसके नीचे वाला सिरा भी ऐसे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला सिरा है वो क्या बनेगा, नॉर्थ। पहचान लोगे ना, बता दो
मस्त तरीके से समझ में आया ना। विद्युत धारा ऐसे एंटर की थी तो हमने ऐसे देखा था, ऐसे वाला कौन सा मैच कर रहा है, ऐसे वाला, तो ये साउथ बन जाएगा। इसमें देखो विद्युत धारा ऐसे आ रही थी तो ऐसे हमने देखा था, तो कौन सा वाला सिरा बनना, नॉर्थ वाला, तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। आप पहचान लोगे ना, सही बता रहे हो। अच्छा एक और तरीका बताएं, जैसे आप लोग ना इसी वाले हैंड को, राइट हैंड थंब को ही, राइट हैंड को ही ऐसे ही करो। अब देखो जहाँ पर विद्युत धारा बह रही है ना, अपनी उंगलियों को उसी वाली डायरेक्शन में मूव करो। जैसे देखो यहाँ पर विद्युत धारा ऐसे मूव कर रही थी तो हमने ऐसे मूव किया। अब बताओ ये जो अंगूठा है ना, ये मेरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आएगा, बाहर। देखो ना ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें ऐसे ऐसे देखो ऐसे कुछ प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपनी उंगलियों को ऐसी टर्न करो, तो अंगूठा देखो बाहर की ओर आ रहा ना। तो इसका मतलब अगर हमने इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी तो अंगूठा देखो बाहर की ओर, और बाहर की ओर चुंबकीय बल देखा है किस वाले सिरे से आती है, नॉर्थ वाले सिरे से, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। समझ आया। अच्छा अब जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में विद्युत धारा देखो कुछ ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे ही तो जा रही थी बच्चों। इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इस वाले को यहाँ पर। अब इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे एंटर कर रही थी, ऐसे एंटर कर रही थी, तो बच्चों अभी मैं इसको, इस वाले को ये ऐसे कुछ है ना, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे एंटर कर रही, ऐसे एंटर कर रही, तो देखो अंगूठा जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। इसमें क्या पर जा रहा है, अंदर। अंदर किस वाले सिरे पर जाता है बच्चों, साउथ पोल की ओर। अब आपको कोई सा भी समझ में आया हो, वैसे सबसे आसान बच्चों को ये लगता है, तो आप इस वाले को याद रख लेना, है ना, ये वाला याद रख लेना आप लोग। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ये इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, परिनालिका को। परिनालिका के बारे में और क्या क्या बातें हैं, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर बच्चों निर्भर करता है। बात क्या है कि इसमें जो फेरे हैं ना, फेरे, अगर जितने फेरों की संख्या बढ़ाते हुए जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है जो उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा। दूसरी बात, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी, अगर विद्युत धारा का मान जितना बढ़ता हुआ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा। इस बात को याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। जैसे अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा, इसमें परिनालिका में। अगर विद्युत धारा का मान और ज़्यादा कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। समझ आया। एक और बात पर निर्भर करता है, वो ये है कि क्रोड के पदार्थ, मतलब हमने क्या कर दिया, ये जो परिनालिका जो बनाई है ना, इसके अंदर मान लो मैंने एक लोहे की क्रोड वगैरह रख दी, लोहे की क्रोड ऐसे मैंने इसके अंदर रख दी, तो ये चुंबक जो है ना, ये इससे जो चुंबक जो बनेगी वो और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, और ज़्यादा भयंकर इसके अंदर चुंबकीय चित्र बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने जैसे इसके अंदर इसको रख देंगे ना, ये ऐसा पदार्थ होगा जो खुद मैग्नेट बन सकता है। तो जैसे हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा और ये भी मैग्नेट बन जाएगा, तो इसके साथ ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, कैरोड के पदार्थ मतलब परिनालिका के भीतर यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा की छड़ यदि रख दी जाए तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है ना। तीन चीज़ों पर बेटा इसका चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है। पहला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, मतलब फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। दूसरा, विद्युत धारा के मान को बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तीसरा, जो परिनालिका जो है उसके अंदर यदि आप लोहे की क्रोड वगैरह या छड़ वगैरह को रख दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। समझ आया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये क्या है, धारावाही परिनालिका की छड़ चुंबक से समानता। समानता मतलब ये जो हमने जो धारावाही परिनालिका जो बनाई है ना, ये बिल्कुल छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। वो कैसे, देखो, छड़ चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम इसको फ्रीली लटका दें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ डायरेक्शन में ही ठहरते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, ये जो परिनालिका जो थी हमने इसको भी लटका दिया, तो ये भी क्या हुआ, नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में जाकर ठहर गई, बिल्कुल सेम जैसे ये छड़ चुंबक ठहरती थी। तो हम समानता की बात कर रहे हैं। तो देखो, छड़ चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। पहली समान बात हो गई इन दोनों में। दूसरी, छड़ चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अभी हमने बताया था ना आप लोगों को बच्चों, क्या बताया था कि जैसे अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। और अगर ये उल्टे हो गए, सॉरी अभी ये उल्टे हैं तो आकर्षित करेंगे, अगर ये सेम हो गए, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। ये छड़ चुंबक में होता है ऐसा। किस में होता है, छड़ चुंबक में। लेकिन ऐसा ही हमने देखा जब हमने दो ऐसी
परिनालिका बनाई थी, हमने उनको चेक किया तो वो भी क्या कर रही थी, अगर समान ध्रुव हो रहे थे तो दूर कर रही थी, और विपरीत ध्रुव हो रहे थे, असमान ध्रुव हो रहे थे तो पास आ रही थी। दूसरा गुण भी सेम हुआ। इसके भी दो सिरे या ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव होते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसके भी दो सिरे बन जाते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। इसके भी सिरों पर चुंबकीय बल देखा है पास पास तथा बीच में दूर दूर होती हैं। ये देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये क्षण चुंबक है, इसके ध्रुवों पर देखो, ये हमारे पास क्षण चुंबक है, इसके ध्रुवों पर चुंबकीय बल देखा है पास पास है और बीच में दूर दूर है। देखो सिरों पर पास पास है और बीच में क्या है, दूर। ऐसे ही सेम इसमें भी देखो, इसके सिरों पर क्या है, पास पास है और बीच में क्या है, दूर दूर है। समझ आया ना। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक तो ये समझाया और हमने समझाया परिनालिका, जो धारावाही परिनालिका की क्षण चुंबक से समानता। देखो बिल्कुल क्षण चुंबक की बात ही है कि नहीं है। इसके भी सिरों पर क्या है, पास पास है और बीच में क्या है, दूर दूर है। समझ आया बच्चों, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मस्त तरीके से उसको भी सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट ली बच्चों, क्या ले ली, एक मैग्नेट है ना, और ये एक दूसरी मैग्नेट हमने ले ली। ये हमने नॉर्थ पोल बना दिया और ये क्या बना दिया, साउथ पोल। हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, मतलब ये कुछ ऐसे एंटर करेगा। हमने क्या किया कि इसके बीच में से हमने एक चालक गुजारा। चालक मतलब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी बच्चों, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। इसमें हमने ऐसे कुछ विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये हमने कुंजी स्विच वगैरह लगा दिया। ये प्लस वाला सिरा है बच्चों और ये माइनस वाला, तो विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, प्लस वाले से माइनस वाले की ओर। ऐसे कुछ विद्युत धारा ये चलती हुई जाएगी। प्रॉब्लम क्या हुई, हमने पहले क्या किया, इसकी मैग्नेट को हमने हटा दिया। जब हमने इसकी मैग्नेट को हटा दिया तो ये वायर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वायर बच्चों कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। जैसे हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, चलो इधर एक बल्ब वगैरह लगा लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ऐसे। अब क्या हुआ, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त तरीके से आराम से ये बल्ब जल रहा है, आराम से मस्त तरीके से जल रहा है। क्या हुआ, हमने एक मैग्नेट को यहाँ पर लगा दिया, इसका पोल साउथ था, एक मैग्नेट को यहाँ पर लगा दिया जिसका पोल नॉर्थ था। ऑटोमेटिक जैसे हमने इस मैग्नेट को लगाया बच्चों, क्या हुआ कि ये वाला जो वायर है ना, या तो अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा या बाहर की ओर, है ना, वो भी हम बताएंगे अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर। बस ये समझो अभी जैसे हमने मैग्नेट को लगा दी तो वायर ऑटोमेटिक या तो अंदर की ओर जा रहा था या बाहर की ओर आ रहा था। अब बच्चों ऐसे कैसे हुआ, हमने तो केवल उस मैग्नेट को लाकर रखा था, मैग्नेट को लाकर रखा था तो ये वायर क्या हो रहा था, या तो बाहर की ओर आ रहा था या अंदर की ओर आ रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको लोगों को बताया था ना कि जैसे हम किसी धारा, ये चालक है, हम जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, अब देखो ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी क्या कर रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। तो दो दो चुंबकीय क्षेत्र जब आएंगे, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से ये वाला जो वायर है या तो अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है या बाहर की ओर आना शुरू कर देता है। समझ आया कि नहीं आया, अब इसको ही हम समझेंगे। देखो ये हमने बच्चों क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे ये हमने एक धारावाही चालक बनाया, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगने लगता है। यह बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको बताया था ना, ये या तो अंदर की ओर जाना शुरू करेगा या बाहर की ओर। अब ये बल किस बात पर निर्भर करेगा, कितना बल लगेगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, वो किस बात पर निर्भर करेगा वो भी हम बताते हैं। पहली बात बच्चों क्या है कि धारा का मान, इस वाले चालक में धारा का मान जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा इस पर लगता हुआ जाएगा चालक पर। यानी अंदर जा रहा है तो और अंदर जाता हुआ जाएगा, बल की मात्रा जो है वो बढ़ती हुई जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी बात, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हुए जाओगे तो इसमें बल का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। तीसरी बात बच्चों क्या है, तीसरी बात है कि चालक की लंबाई, अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ाते हुए जाओगे तो बल का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों फोर्थ वाली कि कोण, क्या कोण, एंगल। देखो वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है वो कि पहले हमारे सिलेबस में था बच्चों ये 10th क्लास के में, लेकिन पर अब वो हटा दिया गया है। क्या था, इसका फॉर्मूला होता था जो इस पर बल जो लगता था वो होता था F बराबर IVL साइन थीटा। मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। एक था हमारे पास एंगल कैसे, अब देखो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे जा रहा है। अब बताओ बच्चों यहाँ पर कौन सा वाला सिरा होगा,
यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो ये होगा नॉर्थ, यहाँ पर आ रही हैं तो ये होगा बच्चों साउथ, है ना। अब क्या होगा, अब इसमें आपने इस धारावाही चालक को ऐसे रख दिया। अब ये धारावाही चालक बताओ इस चुंबकीय चित्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो देखो बच्चों, आप लोगों ने शायद ये 10th क्लास में आप लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, तो उसमें ना ये जो साइन 90 जो होता है ना, साइन 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों 0 होती है, मतलब बहुत न्यूनतम बिल्कुल 0 ही कर देता है। तो इसको देखो, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी, मैक्सिमम, मतलब जो फोर्स जो लगेगा ना वो अधिकतम लगेगा। सबसे ज़्यादा अधिकतम फोर्स बच्चों कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे, 90 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर रखेंगे, मैंने अभी बताया साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाती है, 1, कितनी हो जाती है, 1। तो अपन अगर इसमें रखेंगे 90 वाले एंगल, 90 वाले केस में, तो क्या हो जाएगा, F = I/V/L साइन थीटा, मतलब साइन 90 रखेंगे तो वैल्यू तो बेटा 90 डिग्री कितनी होगी, 1, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फोर्स देखो मैक्सिमम पहुँचेगा इतना, है ना, ये फोर्स मैक्सिमम पहुँचा बच्चों, मैक्सिमम। अब सेकंड वाली कंडीशन, अब वायर को ना हमने इसी चुंबकीय चित्र की डायरेक्शन में रख दिया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसी फील्ड में हमने क्या कर दिया, वायर को रख दिया बच्चों। तो ये वायर जो है, अब बताओ इसके बीच में कितने डिग्री का कोण हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 डिग्री, कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, हमने क्या कर दिया, वायर को ऐसे ही रख दिया। तो बताओ इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री कोण होगा तो क्या होगा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन जीरो का मान बच्चों कितना होता है, 0, कितना होता है, 0। तो अब देखो, समझो इसको, थीटा का मान जब हम 0 रख देंगे, अब बच्चों फोर्स कैसे निकालते थे, I/V/L साइन थीटा का मान हमने कितना रख दिया बच्चों, 0। अगर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये उस पूरे को क्या कर देगा, 0। तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम, क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसमें फोर्स का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 मिनिमम। समझ में आया ना, एंगल पर डिपेंड करता है बच्चों, एंगल पर। अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा, एंगल 0 डिग्री है तो मिनिमम होगा। अगर मान लो आप लोग बोलोगे अच्छा आपने तो 0 और 90 पर बता दिया, अभी एंगल कुछ और हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री, तो भी बताते हैं। देखो अब जैसे ये है, अभी आपने ऐसे विद्युत धारावाही चालक को रख रखा है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल है बच्चों, और ये साउथ पोल है। तो ये हमने ऐसे रख दिया अभी धारावाही चालक को, तो मिनिमम फोर्स लग रहा मतलब 0। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाते हुए जाओगे वैसे वैसे फोर्स का मान बच्चों बढ़ता हुआ जाएगा। अब जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स बताओ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। समझ में आया ना, जैसे जैसे हम इसको 0 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री तक ले आएंगे तो फोर्स का जो मान है वो मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आया ना बच्चों, बताओ, एकदम मस्त तरीके से समझ में आया, ठीक। अब समझेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें फोर्स लगेगा 2 डायरेक्शन में, या तो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर। अब अपन को ये चेक करना है कि बच्चों इसमें जो फोर्स जो लग रहा है, ये जो वायर जो है वो अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर आएगा, ये हम कैसे पता करेंगे, चुटकी में सीख जाएंगे बच्चों, फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब की बार बच्चों लेफ्ट हैंड यूज़ करना, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड। अभी हम जो भी हम यूज़ कर रहे थे वो कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड। अब कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड में कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, है ना। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी होता है और राइट हैंड रूल भी होता है। अगर हम बल की डायरेक्शन को निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, विद्युत धारा की डायरेक्शन को निकालेंगे तो बच्चों राइट हैंड का यूज़ करेंगे, है ना। अब देखो, अच्छा ये वाली चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई थी ना कि विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ा देंगे मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कर दो तो बल का मान प्रबल हो जाएगा, चालक की लंबाई को बढ़ा दो तो बल की मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात हमने आपको एंगल पर बताया, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा और एंगल 0 डिग्री होगा तो बच्चों मिनिमम होगा, है ना। इन दोनों बातों को आपको याद रखना, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब सीखेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, पहले अपना लेफ्ट हैंड लो। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा दूर करने की बच्चों कोशिश करता हूँ, है ना, ये अब पूरा क्लियर तरीके से आ रहा होगा। देखो हमने क्या करिए, अपना लेफ्ट हैंड लिया और लेफ्ट हैंड को हमने ये फर्स्ट उंगली, सेकंड उंगली, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थंब, इन तीनों को ऐसे फैलाना कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रहे। देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को फैलाना है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। सेकंड वाली मतलब मिडिल वाली जो फिंगर है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। हम लिख लेते हैं ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को, मतलब वी को, है ना।
ये बच्चों विद्युत धारा की डायरेक्शन को, तो अंगूठा जो है ना, अंगूठा ये बच्चों फोर्स की दिशा को दर्शाएगा कि जो वायर जो है वो किस वाली डायरेक्शन में जाएगा। हमने क्या किया, अब देखो हम इसमें ही लगाते हैं, इसमें ही इस वाले को। बताओ चुंबकीय चित्र बच्चों कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे। चुंबकीय चित्र कुछ कैसे आ रहा है, ऐसे देखो। ये हमने चुंबकीय चित्र जो था वो हमने ऐसे भेज दिया। विद्युत धारा कुछ कैसे जा रही है बच्चों, ऐसे। तो बताओ मेरा अंगूठा कहाँ पर जा रहा है बच्चों, अंदर की ओर। कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसमें जो फोर्स जो है, ये जो वायर जो है वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, अंदर की ओर। कहाँ पर जाएगा, अंदर की ओर। हम लिखेंगे कि इसमें जो फोर्स जो है वो कहाँ पर लगेगा, अंदर की ओर। अच्छा आप लोगों को समझ नहीं आया, दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाली फिंगर जो है वो चुंबकीय चित्र की डायरेक्शन में, चुंबकीय चित्र ऐसे आ रहा है ना, नॉर्थ से साउथ, तो हमने ऐसे रख दिया। ये वाली जो उंगली है मिडिल वाली, वो किसको दिखाएगी, विद्युत धारा को। तो देखो विद्युत धारा ऐसे ही जा रही है ना, देखो हमने रख दिया। अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा बच्चों कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर। कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये इसमें जो बल जो लग रहा होगा चालक में, वो बच्चों कहाँ पर जा रहा होगा, अंदर की ओर। समझ आया। अच्छा एक और कंडीशन मैं आप लोगों को लेकर दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। हमने इसके बीच में एक वायर रखा। अब की बार वायर में जो विद्युत धारा है ना, वो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है बच्चों। कहाँ पर हो रही है, नीचे की ओर। अब की बार देखो नीचे की ओर प्रवाहित की, तो अब मुझे बताओ चुंबकीय चित्र ऐसे है, इस वाली डायरेक्शन में। विद्युत धारा कहाँ पर है बच्चों, नीचे की ओर। विद्युत धारा हमने नीचे की ओर कर दी। देखो चुंबकीय चित्र ऐसे, विद्युत धारा ऐसे। तो बताओ अंगूठा मेरा कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की ओर। यानी अब की बार ये वायर जो है वो ऊपर की ओर उठता हुआ आएगा। कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर उठता हुआ आएगा। समझ आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अच्छा चलो, ये वाली बात तो हमने देखी। क्या देखी कि अगर विद्युत धारा, हमने देखो पहले हमने क्या किया था बच्चों, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नहीं बदला। किसको बदल दिया, केवल ये हमने विद्युत धारा पहले ऊपर जा रही थी, अब की ओर क्या कर दी, नीचे। तो देखो पहले ऊपर की ओर जा रही थी, तो हमने देखा था कि ये वाला जो अंगूठा जो है हमारा बच्चों अंदर की ओर जा रहा था। मतलब वायर कहाँ पर जा रहा था, अंदर की ओर, कागज तल के अंदर की ओर, है ना। अब की बार हमने विद्युत धारा को उल्टा कर दिया, तो अब की बार देखो अंगूठा कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की ओर। तो मतलब अब की बार वायर कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की ओर। वायर देखो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले अंदर जा रहा था, तो अब कहाँ पर आ रहा है बच्चों, बाहर। मतलब विद्युत धारा की डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। याद रखोगे ना, विद्युत धारा की डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या हो सकती है, देखो अब की बार हम विद्युत धारा की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल देते हैं। केवल किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल देते हैं। इसको बना देते हैं साउथ और इसको बना देते हैं बच्चों नॉर्थ। इसको बना दिया बच्चों साउथ, इसको बना दिया नॉर्थ। केवल हमने क्या कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी हमने इसको चेंज कर दिया बच्चों। और इसके बीच में जो वायर जो था, देखो पहले भी ऊपर की तरफ विद्युत धारा थी, अब भी ऊपर की तरफ ही विद्युत धारा रहने दी। अब बताओ, अब देखो सेम कंडीशन, अभी अभी हमने बताया था ना, अगर हम विद्युत धारा को चेंज कर देंगे तो वायर में लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले अंदर जा रहा था तो बाहर। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके देखा, क्या अब भी कुछ फर्क पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। देखो अब की बार क्या हुआ, अब की बार देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से खड़ा हो जाता हूँ। ये देखो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, कुछ नॉर्थ से साउथ। कहाँ पर जा रहा है बच्चों, नॉर्थ से साउथ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या बताया, फर्स्ट वाली फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, विद्युत धारा देखो कहाँ पर जा रही है, ऊपर। तो विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, ऊपर। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, विद्युत धारा कुछ ऐसे। तो बताओ फोर्स बच्चों कहाँ पर आ रहा है, ऊपर। तो देखो सेम कंडीशन में बच्चों क्या हुआ, अब की बार इसमें जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, ऊपर। बस किसकी वजह से, हमने देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। इसमें हमने देखा था ना अंदर की ओर जा रहा था, इसमें हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो कहाँ पर आ रहा है, अब की बार बाहर की ओर। इससे दो बातें अपन को पता चलती हैं, कौन कौन सी। एक बात तो ये कि अगर विद्युत धारा यदि हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें, विद्युत धारा की बच्चों क्या बदल दें, दिशा बदल दें, तो बल जो होगा उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। अगर हम विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे तो बल की दिशा भी बदल जाएगी। एक और तरीका क्या है, अगर आपसे बोले अगर हम विद्युत धारा की दिशा को चेंज करना नहीं चाहते, फिर भी हम बल की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, मान लो पहले ऊपर की ओर लग रहा है, अब की बार अंदर की ओर लगना चाहिए, लेकिन पर हम विद्युत धारा की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। क्या करेंगे कि इस वाली मैग्नेट को पलट देंगे बच्चों, कि अब की बार यहाँ पर साउथ है ना, यहाँ पर नॉर्थ कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, साउथ कर दो। तो ये ऊपर की ओर नहीं, अब की बार कहाँ पर चला जाएगा, अंदर की ओर, बिना विद्युत धारा को चेंज किए। समझ में आया। अगर हम इसकी डायरेक्शन को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो विद्युत धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ आया बच्चों। अब सीखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड रूल मैंने वैसे आपको बता दिया पूरा। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ, ये जो बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ की तर्जनी मतलब ये बेटा फर्स्ट वाली फिंगर है ना, मध्यमा मतलब मिडिल वाली फिंगर, तथा अंगूठे को, तथा ये अंगूठा
अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, मतलब ये तीनों जो है ना ये एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए बच्चों, ऐसे है ना, ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैंने ये चित्र बना रखा बच्चों, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, आप लोग देख लेना है ना, जैसे बनाया यार बना दिया मैंने। अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तब यदि तर्जनी, तर्जनी मतलब ये जो फर्स्ट वाली जो फिंगर है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी किसको बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र यानी वी को, तथा मध्यमा, मध्यमा जो है ये किसको बच्चों, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, हाँ गया ये रहा। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करें तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर हमारी ये फर्स्ट वाली जो फिंगर है जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, और मध्यमा यानी मिडिल वाली जो फिंगर है यदि ये विद्युत धारा को दिखाएगी, तो ये जो हमारे पास जो अंगूठा जो है वो चालक में लगने वाले बल की डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर ऐसे हम देखें, मान लो चुंबकीय क्षेत्र देखो, जैसे ये है हमारे पास, ये है, इसमें दे बताओ ये नॉर्थ पोल है बच्चों और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे। विद्युत धारा कैसे जा रही है, कुछ ऐसे, तो ऐसे। बताओ चालक में बल कहाँ पर लगेगा, ऊपर की ओर, तो ये वाला जो है इसमें चालक में कहाँ पर लग जाएगा, ऊपर की ओर। यही कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक और बार पढ़ के दिखा देगा। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मतलब तर्जनी तथा मध्यमा यानी बीच वाली फिंगर को इस प्रकार फैलाएं, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हों। तब यदि तर्जनी, ये जो फर्स्ट वाली जो फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र को, तथा मध्यमा जो है वो किसको बच्चों, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें, तो अंगूठा जो है वो चालक में लगने वाले फोर्स की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आई हैं। अब हमारे पास केवल 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, हम उनको भी आज ही कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला था ना आज पूरे चैप्टर को उड़ा देंगे बच्चों, है ना, आज एक इस वाले चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं बच्चों। 1-2 टॉपिक और रह गए हैं। पहला टॉपिक है घरेलू परिपथ। जो हमारे घरों में जो परिपथ जो लगा है ना, जो हमारे घरों में बच्चों जो सर्किट वगैरह जो लगा हुआ है, आपको लोगों के घर में स्विच वगैरह जो लगे हैं वो कैसे लगे हैं ये अपन को बताया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ, है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बच्चों कैसे लगता है। देखो 2 वायर होते हैं बच्चों हमारे पास, ये गलत लिख गया है विद्युत में, इसको हम बोलते हैं बच्चों मेन वायर। रेड वाला जो होता है ना ये होता है मेन वायर, और ये होता है उदासीन वायर ब्लैक वाला। ये जो आप लोगों ने देखा है कि हमारे जो मीटर वगैरह जो होते हैं उसमें 220 वोल्टेज या 220 से 240 वोल्टेज तक उसमें घूमते हुए रहते हैं। तो ये हमारे पास जो रेड वाला वायर है इसमें 220 वोल्टेज होते हैं, कितने, 220। और ये जो न्यूट्रल जो वायर है इसको हम उदासीन वायर कहते हैं, इसमें 0 वोल्टेज होते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना हमारे मीटर वगैरह से 2 वायर चलते हुए आते हैं, तो ये वही वाले 2 वायर हैं बच्चों। एक है मेन वायर जो रेड कलर का होता है, एक है ब्लैक वायर जो कि 0 वोल्ट का होता है, इसको हम उदासीन न्यूट्रल वायर कहते हैं। अब ये एक बॉक्स बना हुआ होता है जो कि बच्चों बाहर होता है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज होता है, इसको हम खोल नहीं सकते, इसकी हमारे पास अनुमति नहीं है ऑन ऑफ करने की, अपन इसको खोल नहीं सकते बच्चों, है ना। इसको टोरेंटो पावर वाले या आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं वो इसको आकर ओपन वगैरह करते हैं। अब क्या करेंगे, इससे मेन जो वायर जो आया उसमें कितने वोल्टेज आए बच्चों, 220 वोल्टेज। ये हमारे पास मीटर है, क्या है बच्चों, मीटर, विद्युत मीटर जो हमारे घर के बाहर जो लगा रहता है वो मीटर। हमने क्या किया, ये 2 लाइन वायर आए, आप लोगों ने देखा होगा आपके विद्युत जो मीटर लगा है उसमें 2 वायर आ रहे होंगे बाहर से, और वो 2 वायरों को क्या करता है, हमारे घर के अंदर ये वाले 2 वायर आते हैं। अब ये 2 वायर क्या करते हैं, हम ये मेन सर्किट लगा रहता है यहाँ पर हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्विच वगैरह लगे हुए होते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें स्विच वगैरह लगे हुए हैं बच्चों। अब इसमें से हमने देखो ये जो 5 पिन सॉकेट जो होता है ना, जैसे 5 पिन सॉकेट आप लोगों ने देखा होगा जिसमें चार्जिंग वगैरह की पिन वगैरह हम लगाते हैं सॉकेट वगैरह, है ना। तो ये 5 पिन सॉकेट फर्स्ट सेकंड और हमने ये थर्ड लगा रखा है। आप लोगों ने देखा होगा इसमें 5 पिन होती हैं, इसमें 2 ऊपर और होती हैं, एक ऊपर बड़ी वाली और 2 नीचे वाली, है ना। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इससे देखो ये लेकिन पर 3 प्लग है मेरे पास, ये बिल्कुल इसी के जैसा होता है, इसमें 5 पिन, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, है ना, 4th और 5th। तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये कुछ ऐसे होता है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें से ये वाला जो वायर जो है रेड वाला, ये हमने इसके एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, एक ब्लैक वाला जो वायर है वो हमने इसमें एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में तो कितने वोल्टेज जा रहे होंगे, 220 वोल्टेज। रेड वाले को हमने एक सिरे से, ये रेड वाले को हमने इससे जोड़ दिया, ब्लैक वाले को हमने इससे जोड़ दिया। अब ये जो है एक और वायर आता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं भूसंपर्क तार। ये भूसंपर्क तार क्या होता है, ये बच्चों हमारी धरती से कनेक्ट होता है, धरती माता से,
है ना। इस वायर को क्या करते हैं, अब इसका काम क्या होता है, इसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हम इसको ऐसे ले आते हैं और इसको ना इस बड़े वाले होल में, इस बड़े वाले होल में हम इसको बेटा लगाते हैं। इसको इससे लगा देते हैं और इससे लगाते हैं और इससे लगा देते हैं। हमने क्या किया, अच्छा देखो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा, तीनों की तीनों ये समांतर क्रम, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में बच्चों क्यों जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जोड़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि यदि इसमें से एक भी डैमेज होता है, यदि एक भी स्विच खराब होता है तो इसमें सभी स्विच चल रहे होंगे और बाकी के ऑन रहेंगे। अगर आप लोग इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में बच्चों क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक आपने यहाँ पर बना दिया, एक आपने यहाँ पर बना दिया, एक आपने यहाँ पर बना दिया और इसको आपने मेन जो मीटर वगैरह की लाइन है उससे जोड़ दिया। तो अगर इसमें एक स्विच खराब हो जाए ना तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको श्रेणी क्रम में ना जोड़कर बच्चों किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम बच्चों कैसे, देखो एक हमारे पास बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। हमने इसके दोनों तीनों तारों को एक एक साइड हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब मान लो एक बॉक्स खराब होता है तो अब विद्युत धारा हम इसमें ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, तो अब इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही है। मान लो विद्युत धारा तो अब तीनों के पास जाएगी। अगर एक बॉक्स खराब होता है तो दूसरे बॉक्स और तीसरा बॉक्स चालू रहेगा। इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये सभी हमने देखो कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं बच्चों, समांतर क्रम में। जिससे क्या होगा, अगर एक भी इसमें से फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसमें फिर भी बेटा दोनों जो बॉक्स जो होंगे वो ऑन रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑन। ये कारण है कि हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब समझो, आप लोग सोच रहे होंगे, देखो इसमें से दो वायर आए थे बच्चों, एक मेन वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो क्या होता है, आप लोग सोचेंगे मेन वायर से ही करंट चल जाए ना, पूरा सिस्टम चल जाए ना बच्चों। अगर मेन वायर से अगर देखो विद्युत धारा प्रवाहित होती जाएगी तो बेटा विद्युत धारा को जाने का रास्ता भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है विद्युत धारा चली गई, विद्युत धारा का बंद सर्किट होना चाहिए। अगर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती हुई जा रही है तो दूसरे में से बहती हुई जानी चाहिए, है ना। इसलिए दो वायर की जरूरत पड़ती है। आप लोग बोलोगे कि भूसंपर्क तार का आपने यूज नहीं बताया, उसका भी मैं आपको यूज बताता हूँ, भूसंपर्क तार का। तो भूसंपर्क तार का यूज क्या है वो देखो। जैसे हमारे पास मान लो ये जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो बच्चों होते हैं ना, जैसे हम प्रेस ले लेते हैं बच्चों। अब मैं प्रेस वगैरह नहीं बना सकता, मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे पास प्रेस है ना बच्चों, ये प्रेस है। अब प्रेस में क्या करेंगे, प्रेस में आप लोगों ने देखा होगा इसके जो प्लग वगैरह जो होता है उसमें बच्चों 3 वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं, 3। आप लोगों ने देखा होगा इसमें जो प्रेस वगैरह जो होती है इसमें देखो 3 वायर निकले हुए होते हैं, 3 प्लग होते हैं इसमें, है ना। तो ये 2 प्लग, तो एक तो वही वाला होता है रेड वाला जो मेन वायर जो होता है, देखो ये वाला। एक होता है इसमें ब्लैक वाला जो कि न्यूट्रल वायर जो होता है, उदासीन वाला। ये दोनों तो इसमें फिट हो जाते हैं, इसमें और इसमें। ये जो होता है न्यूट्रल वायर, इसको हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल वायर जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो न्यूट्रल वायर है ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों। किस कलर का, ग्रीन कलर का। तो ये इसके मेटल हम अपन क्या करते हैं, ये इसका जो मेटल जो है ना, मेटल इससे जोड़ देते हैं, इसके मेटल से। मेटल वाली ये प्लेट जो होती है ना, इससे हम इसको टच करा देते हैं बस, और टच कराकर हम इसको इससे जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई प्रेस के अंदर, तो जैसे इसके जो वायर वगैरह जो होते हैं वो कहीं से कट वगैरह हो गया या कहीं से छिल गया वो वायर, तो क्या होगा, मान लो इसकी मेटल प्लेट से वो जुड़ गया। मेटल प्लेट जो है वो जैसे उससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटल प्लेट में बेटा करंट आना शुरू हो जाएगा पूरे में। अब ये करंट क्या करेगा, अब मेटल वायर से हमने एक और वायर को जोड़ रखा है, कौन से वाले को, इस न्यूट्रल वाले को। अब मेटल वायर, अब ये मेटल जो है इसमें तो पूरे में करंट है, तो क्या करेगा, ये वाला जो वायर जो है न्यूट्रल वायर उदासीन, ये जो भूसंपर्क वायर जो है, भूसंपर्क तार, ये क्या करेगा, इसमें जितनी भी विद्युत धारा जो बह रही है, जो ये हमारी जो प्रेस का जो लोहे वाला जो भाग जो होता है ना, उसमें जो भी करंट जो बहना शुरू हो गया है उसको ये क्या करेगा, लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इसके अंदर प्रवाहित कर देगा। और हमारी धरती माता के पास तुम कितना भी करंट भेज दो वो सबको अपने अंदर ले लेती हैं। जिससे क्या होगा, अगर हमारा हाथ अगर प्रेस से टच भी होता है तो अपन को ज़्यादा करंट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्युत धारा को कहाँ पर, ये धरती माता के अंदर ये न्यूट्रल वायर जो है वो, सॉरी भूसंपर्क तार जो है वो भेज देता है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घरों में इसका कनेक्शन ही नहीं कराते हैं, है ना। जबकि बताओ ये कनेक्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा वाला, ये भूसंपर्क तार जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो चलो प्रेस नहीं, अब की बार हम हीटर ले लेते हैं। जो हीटर वगैरह जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर ऐसे वायर वगैरह जाते हैं। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर से 2 वायर जो आ रहे हैं, तो 2 वायर क्या करेंगे बच्चों, एक वायर हम इसके अंदर से और निकालते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी लोहे की जो मेटल जो होती है बस उससे टच कराकर हम इसको निकाल लेते हैं। ये 2 वायर तो बच्चों वो हैं, एक है मेन वायर, एक कौन सा वायर है बच्चों, एक है इसमें से मेन वायर जो कि रेड वाला होता है, एक न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक वाला होता है, एक हम इसमें भूसंपर्क तार जो होता है वो वाला। अब हमने इसको क्या कर दिया, मान लो इसका जैसी जो तार वगैरह जो है वो छिलकर इससे मान लो टच हो गया, टच हो जाएगा तो इस पूरे में करंट आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये जो वाला जो वायर जो है भूसंपर्क तार, ये इस करंट को, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या करेगा, अपनी अंदर ले जाएगा और इसको अर्थ के पास भेज देगा। जिससे क्या होगा, अगर हमारा हाथ इससे जैसे टच होगा
तो क्या होगा, हमें विद्युत धारा बहुत, करंट जो है वो बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर करंट को ये क्या कर रहा है, धरती के अंदर भेज रहा है। ये इसका यूज होता है। समझ में आया ना? भूसंपर्क था ये हमारे पास घरेलू परिपथ, जो घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है, ये मैंने आपको समझा दिया घरेलू विद्युत परिपथ, इसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब एक टॉपिक रह गया बच्चों, टेंशन ना लो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया हमारा, है ना। एक है हमारे पास लघु पतन, शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार घर के जो सर्किट वगैरह जो होते हैं उसमें आग लग जाती है एकदम से, उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब विद्युत में तार यानी मेन वायर जो होता है और उदासीन वायर यानी न्यूट्रल वायर जो होता है, यानी रेड कलर वाला और ब्लैक कलर वाला, दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। यानी ये जो रेड वाला वायर है और ये जो ब्लैक वाला वायर है, अगर ये दोनों ही एक दूसरे से अगर संपर्क में आ गए तो इसी को ही बच्चों शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तब परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा अचानक से बहुत अधिक हो जाती है। इसे हम लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघु पतन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कैसे होता है वो समझो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेल है, सेल में से ये मान लो ये पॉजिटिव वाला सिरा है और ये मान लो नेगेटिव वाला सिरा है। अगर यहाँ से विद्युत धारा ने मान लो जाना शुरू किया और यहाँ से विद्युत धारा, सॉरी ये नेगेटिव वाला सिरा है, तो मान लो यहाँ से विद्युत धारा ने जाना शुरू किया तो यहाँ से विद्युत धारा आ रही होगी। विद्युत शॉर्ट सर्किट मतलब विद्युत धारा क्या करती है, हमेशा शॉर्ट रास्ता को चूज करती है बच्चों। किसको? शॉर्ट रास्ते को। अब ये बात बताओ, क्या विद्युत धारा इतना लॉन्ग रास्ता चूज करेगी क्या? नहीं। अगर आप लोगों ने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया तो विद्युत धारा क्या करेगी, यहाँ से जाएगी और सीधी यहीं से लौट कर आ जाएगी, यहीं से लौट कर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। मतलब सर्किट जो है वो शॉर्ट हो गया। तो कैसे हुआ, ये जो मेन वायर जो था इसको हमने न्यूट्रल वायर से देखो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी समझो। हमने एक ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर कितना होता है बच्चों, IR। अगर हम इसमें I का मान निकालेंगे तो R को इसके नीचे ले चलो तो V/R, देखो ना R को इसके कहाँ पर ले चलो, नीचे, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। अब इसमें क्या हुआ, जो ये जो बल्ब वगैरह जो भी होते हैं ना, ये बच्चों प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरोध। मतलब ये विद्युत धारा को कंज्यूम करते हैं, है ना, विद्युत धारा को सोखते हुए जाते हैं, खत्म करते हुए जाते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या होगा, अब ये ही नहीं रहा, विद्युत धारा बताओ कहाँ से आ गई, सीधी यहाँ से। प्रतिरोध का मान कितना हो गया, न्यूनतम हो गया, लगभग 0 के बराबर। मतलब प्रतिरोध का मान अगर कम होता हुआ जाएगा, अगर बच्चों नीचे वाली संख्या अगर कम होती हुई जाती है तो ये वाली संख्या जो विद्युत धारा का मान है वो बढ़ता हुआ जाता है। क्या होता हो जाता है, अगर नीचे वाली संख्या कम होगी तो ये वाली संख्या का मान बढ़ता हुआ जाएगा। अब देखो इसमें प्रतिरोध का मान ही तुमने 0 कर दिया, मतलब प्रतिरोध इसमें ऐसा है कि लगा ही नहीं है, तो विद्युत धारा सीधी कहाँ से आ जाएगी बच्चों, यहाँ से प्रवाहित होती हुई यहाँ से आ जाएगी। तो मतलब इसमें कोई प्रतिरोध लगा क्या, इस वाले परिपथ में देखो कोई प्रतिरोध लगा क्या, नहीं। मतलब कोई बल्ब वगैरह, कोई प्रेस वगैरह कुछ भी चीज़ है नहीं है। तो देखो यहाँ से विद्युत धारा गई और यहीं से आगे लौट कर, तो कोई भी प्रतिरोध नहीं है। मतलब प्रतिरोध का मान बहुत कम हो गया, लगभग 0, और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है कि क्या करती है, जो वायर जो होता है उसमें आग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत धारा का मान जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो विद्युत धारा जैसे ही बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आएगी तो ये वायर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, हीट करना शुरू करेगा एकदम से अचानक से। तो इसी को हम बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं, जब विद्युत में तार यानी ये वाला और उदासीन वायर यानी मेन वायर और न्यूट्रल वायर सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। इसी को हम लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं, है ना। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसका उपाय भी है बचाने का। कैसे, जैसे हमारा बल्ब वगैरह जो है, जैसे हमारी जो टीवी वगैरह जो है उसमें क्या करते हैं, एक उपकरण लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्यूज। क्या नाम है इसका, फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, जैसे देखो फ्यूज में ना, ये एक फ्यूज होता है, इसमें फ्यूज में क्या होते हैं बच्चों, एक वायर लगा हुआ होता है। इस वायर का गलनांक जो होता है ना, गलनांक वो बहुत न्यूनतम होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूनतम। इसका जो गलनांक जो होता है ना वो बहुत न्यूनतम होता है। मान लो ये हमने अपनी एक टीवी वगैरह में हमने इसको लगा रखा है, एक साफ सा पेज ले लेते हैं, इसमें मज़े नहीं आ रहा है बच्चों समझाने में। हमने क्या किया, ये हमारे पास फ्यूज है। अब फ्यूज में ना ये वायर जाता है बच्चों, वायर, और ये वायर का गलनांक जो होता है ना वो बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है बच्चों, कम। अब ये जैसे ये हमारे पास एक टीवी है, हमने इस टीवी के अंदर ये लगा रखा है, ये इस टीवी के अंदर ये लगा हुआ है। अब क्या होगा बच्चों, ये एक बात बताऊँ, ये हमने इसको जैसे ही मेन सोर्स से जोड़ रखा है। अब जैसे ही मान लो ये गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारी टीवी वगैरह को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसी वजह से ये क्या होता है, ये वायर जो होता है ये इसका गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विद्युत धारा का मान जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, गलनांक मतलब जानते हो ना, ये बहुत कम टेम्परेचर पर गल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न करेगी। हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होना, वायर शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, बीच में ही जैसे ही थोड़ा बहुत गर्म होगा तो इसको बीच में ही तोड़ देगा। क्या करेगा, टूट जाएगा ये वाला वायर, और जैसे ही टूट जाएगा तो आगे अब विद्युत धारा नहीं जाएगी और हमारी टीवी वगैरह जो है वो बच्चों सेफ रहेगी। क्या रहेगी, सेफ। इसको बोलते हैं फ्यूज़।
समझ आया ना। बड़े बड़े उपकरणों में इसको लगाया जाता है, फ्यूज़ को। समझ आया ना। जैसे विद्युत धारा बच्चों जाएगी ना, तो विद्युत धारा जा रही है, अब मान लो आपने यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों कनेक्ट हो गए, तो कनेक्ट हो जाएंगे तो इसमें विद्युत धारा ना जाकर बहुत कम जाएगी, इससे इंस्ट्रूमेंट को खतरा हो सकता है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही विद्युत धारा इसमें से इसको लौट कर आएगी, तो अब क्या करेंगे, अब इसके पास बहुत विद्युत धारा का मान क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये टीवी वगैरह जो है वो इसका उड़ने का डर रहेगा, मतलब फूक जाएगी बच्चों, उड़ जाएगी बिल्कुल। तो ये हम इसको बचा लें, इस वाली टीवी का बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो हीट उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, तो हीट उत्पन्न होगी मतलब गर्म करना शुरू करेगा, और ये वाला वायर का मैंने क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है, बहुत कम। गलनांक जैसे ही बहुत कम होगा तो ये पहले ही टूट जाएगा और हमारी टीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या होता है, खत्म। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका गलनांक तो कम होता है लेकिन पर इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, उच्च, है ना। इसका गलनांक, फ्यूज वाले वायर का गलनांक कम होता है लेकिन पर प्रतिरोध उच्च होता है। अब ये हमारा पूरा ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा बच्चों चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को अब कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार अपने खुशी का एक इमोजी बना लेते हैं, क्योंकि हमने एक चैप्टर को मस्त 1 घंटे 15 मिनट, यानी चलो 16 मिनट मान लेते हैं बच्चों, खत्म कर दिया। अब हम मज़े आ गए, है ना। कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हो।